हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है एजी स्टॉक एडवाइस की मार्केट आजकल एनालिसिस में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की मार्केट्स के बारे में और कल की मार्केट्स कैसी रह सकती हैं उसके बारे में, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अभी फ़िलहाल ग्लोबल इंडिसेस का क्या स्टेटस है। आने वाले दिनों में हम इसमें स्टॉक्स की डिस्कशन भी ऐड करेंगे, जिसमें वी विल सी कि कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दिया है जिन्होंने टेक्निकल चार्ट्स पे। हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनका लॉन्ग टर्म व्यू जानेंगे और पोजिशनल व्यू जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग और स्टडी पर्पस के लिए है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। शुरुआत करते हैं आज की मार्केट से। आज सुबह निफ्टी कल एक पॉजिटिव न्यूज़ के कारण गैप अप खुला, जिसमें कहा गया था मॉडर्ना एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने कोविड-19 के लिए जो ट्रायल्स थे, मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए ट्रायल्स थे, उसमें उनके अच्छे रिजल्ट्स आए, जिसके बेसिस पे कल यूएस मार्केट्स, यूरोप मार्केट्स सब ऊपर बंद हुई। सेम इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिला, लेकिन मैं उस इम्पैक्ट के साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी हो उसका इम्पैक्ट ऑन हमारी डोमेस्टिक मार्केट जिसमें निफ्टी, सेंसेक्स, उस पर मोमेंटरली हो सकता है, लेकिन हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जो एक्चुअल में हमारा यहाँ का सिनारियो है, हमारी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, या जो हमारा आजकल इकोनॉमिक सिनारियो है उसको फॉलो करेंगे। जो ओवरऑल वीक है और आगे आने वाले नतीजे जो इस क्वार्टर के आएंगे वो भी थोड़े खराब ही रहने की उम्मीद है। तो कोई भी अच्छी न्यूज़ हमारे को एक दिन के लिए या एक पल के लिए जंप तो दे सकता है, लेकिन सस्टेन करवाना थोड़ा भी मुश्किल है। तो हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी सुबह अच्छी खासी बढ़त के साथ खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। आप देखेंगे ऊपर जाते हुए आज निफ्टी ने 9030 का लेवल छुआ और लगभग 1-2 बजे के आसपास निफ्टी में गिरावट होनी शुरू हो गई। इस गिरावट का मुख्य रीजन था बैंक निफ्टी जो गिरना शुरू हुआ, और बैंक निफ्टी ने तो आज अपना क्लोज भी नेगेटिव में, रेड में दिया है। आज मार्केट में 9030 का हाई बनाने के बाद निफ्टी ने 8855 का लो भी बनाया और क्लोज लगभग अपने डे लो के आसपास 50 पॉइंट की बढ़त के साथ, 55 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। अगर हम बात करें तो निफ्टी फ्यूचर में भी सेम सा ही ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड देखने को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट चेंज 15.58% पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सा मार्केट है वो भी आज पॉजिटिव में बंद हुई और ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि आज लोगों ने बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं विद व्यू की आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, या फिर मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इस उम्मीद से लोगों ने आज अच्छी खासी खरीदारी की है और 15%, 15.5% का ओपन इंटरेस्ट इसमें आज ऐड हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आज ऑपरेटर ने चला हो चाल, ऊपर ले गए मार्केट, उसके ऊपर अपना माल काटा और हमारे रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल जो से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाय कर लिया, उसके कारण ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी आगे क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन हम थोड़ा आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे। आज का ये एडवांस और डिक्लाइन रेशो इसमें दिखाई दे रहा है कि 671 शेयर्स बढ़े हैं जबकि 878 शेयर्स में गिरावट रही है। अगर हम वैसे देखें तो ओवरऑल
ठीक सा ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेयर गिरने वाले थे या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले थे, ओके काइंड्स रेशो है। सो ये ओवरऑल दिखाता है कि सभी शेयरों में लगभग, मतलब मूवमेंट सभी शेयर्स में बराबर थी। ऐसा नहीं है कि मार्केट को चढ़ाने के लिए सभी शेयर भाग रहे थे या गिरने लगी तो सभी गिर रहे, ऐसा नहीं। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है। टॉप गेनर्स में आज भारतीय एयरटेल रहा, जिसने 11.29% का आज उछाल दिखाया, और साथ के साथ टॉप लूजर में यूपीएल रहा, जिसने 9.62% का गिरावट रही। उसके अलावा वेदांता, इंडसइंड बैंक, रिलायंस जो बहुत दिनों से चल रहा था, आज उसमें भी 2.21% का गिरावट देखने को मिला। और ये है निफ्टी बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देखेंगे इसमें भी लगभग 2 बजे के आसपास मार्केट में गिरावट शुरू हुआ निफ्टी बैंक में, जो मेन कारण रहा निफ्टी को गिराने के पीछे। तो जो सुबह मार्केट में ये भी सुबह पॉजिटिव खुला, कल का क्लोज था 17573 और आज लगभग 500 पॉइंट ऊपर 18,037 पे ये ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया, उसके बाद फिर से एक वो ऊपर की ओर आया, लोगों को लगा सब कुछ अच्छा हो गया, न्यूज़ अच्छी आई है, सब कुछ बाइंग शुरू हो गया। तो काफ़ी देर तक उसी रेंज में ऊपर ही थोड़ा सा चलता रहा, लेकिन उसके बाद 1-2 बजे के बाद से ऐसा, मतलब उसमें गिराव आना शुरू हुआ और ये गिरता चला गया और बंद भी लगभग अपने डे लो के आसपास, मतलब डे लो इसने 17,390 का बनाया। उसके बाद लास्ट में ट्रेड होते हुए ये बंद हुआ 17,486 पे, जो अपने कल के क्लोजिंग से 87 पॉइंट्स नेगेटिव है। निफ्टी इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर्स में हमने एक चीज नोट की, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पॉजिटिव है 18.88%, बट हमारा जो सा इंडेक्स है वो नेगेटिव में बंद हुआ है। इसका मतलब लोगों ने आज यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट बड़ा है और हमारा प्राइस गिर जाए तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। तो जैसे हमने वहां देखा निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई थी, बट बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी का चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर का ऑलमोस्ट 30% के अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में वेटेज है। सो अगर ये 30% सेक्टर नहीं चलेगा तो निफ्टी का चलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चार्ट तो हमें यही बता रहा है। आगे ये है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इसमें एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने आज सेलिंग किया है लगभग 1300 करोड़ रुपए का और डीआईआईज ने बाइंग किया है लगभग 1660 करोड़ का। अगर आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि मई में, जब से मई की शुरुआत हुई है, जनरली एफआईआईज ने सेलिंग ही किया है। एक ट्रेंड ऐसा है कि सेलिंग करते जा रहे हैं और बस एक दिन मई 7 को उन्होंने बाय का डेटा दिख रहा है। ऑल दो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की ब्लॉक डील्स शामिल हैं, लेकिन फिर भी बाय तो बाय है, इसलिए वो ग्रीन डेटा है, तो वी आर कंसिडरिंग कि उन्होंने बाय किया है। लेकिन जनरली ये ट्रेंड है कि एफआईआईज इस महीने में लगातार बेचते हुए आ रहे हैं। उसके सामने डीआईआईज ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इक्वल सा ही है सिनारियो, डीआईआईज बाय कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी एफआईआईज की सेलिंग की तरफ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। ये निफ्टी का ग्राफ है, ये मैंने अपने इन्वेस्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मैंने पहले भी शेयर किया था। इसमें एक राइजिंग वेज पैटर्न मैंने शेयर किया था अपने इन्वेस्टर्स के साथ। इसमें हमने देखा कि जो सा हमारा राइजिंग वेज पैटर्न है वो कुछ दिन पहले से टूट गया है नीचे की ओर। अगर राइजिंग वेज पैटर्न का मतलब है कि अगर ये नीचे की ओर टूटता है तो चांसेस 90% चांसेस रहते हैं कि जो इसने प्रीवियस लो बनाया था उसको ब्रेक कर देगा। इसी के बेस पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आने वाले समय में 6950 7000 के आसपास में आना चाहिए। ये कब आएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्सपेक्टेशन है एज पर द नॉलेज और चार्ट्स के पैटर्न को देखते हुए कि इस लेवल पे आना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसमें मैंने एक ये ब्लैक लाइन बना रखी है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है कल के लो की लाइन जो लगभग 8806 पे है निफ्टी में।
और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि निफ्टी ने MACD पर, जिसको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, एक MACD पर नेगेटिव क्रॉसओवर दिया था। पर नेगेटिव क्रॉसओवर देने के बाद कंफर्मेशन के लिए हमारे को कल का लो तोड़ना पड़ेगा। अगर ये कल का लो तोड़ देता है तो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव में एंटर कर जाएगा और हमारे को जो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है उसी डायरेक्शन में हम लोग जल्दी जल्दी मूव करने लगे। और अभी एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन नेगेटिव की ही है। अब साइड में रेजिस्टेंस 9000 के लगभग बराबर है। जब तक निफ्टी 9000 से ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक नेगेटिव ही हमारा एक्सपेक्टेशन है, विद द सपोर्ट 8806। और मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद हम कल ये सपोर्ट भी तोड़ दें। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसमें जो जैसे उसमें मैं आपसे बोल रहा था कि MACD का कल नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, इसमें भी नेगेटिव क्रॉसओवर है MACD का। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि कल का जो लो था वो था 17514 और आज का क्लोजिंग है 17486। इसका मतलब ये है कि कल जो इसने लो बनाया था MACD नेगेटिव क्रॉसओवर वाले दिन, आज इसने उस लो को नीचे ब्रेक करके क्लोज दिया है। इसका मतलब है कंफर्मेशन नेगेटिव ट्रेंड की इसने दे दी है। अब आने वाले दिनों में जो अलग दो सपोर्ट लेवल हैं वो है 17143 और है 16635। अगर ये दोनों लेवल्स टूटते हैं तो हमारा जो 23 मार्च का लो है उसको हम बैंक निफ्टी पर तोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि नज़रिया आने वाले दिनों में हमारा बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव ही है। और जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं ये आज के फ्यूचर्स के फिगर्स ने भी हमारे को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वहाँ पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और मार्केट हमारी नेगेटिव में बंद हुआ है। इसके अलावा हमने गोल्ड फ्यूचर्स की बात करते हैं। गोल्ड फ्यूचर अपने अप ट्रेंड में है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। गोल्ड जिसको हम सेफ हेवन कंसीडर करते हैं उसमें एक बाइंग का रुझान है। कुछ दिन पहले इसने अपना हाई बनाया था 47324। कल ये उसको क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोज नहीं दे पाया। आज का ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है और उम्मीद है कि ये उस लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा और आने वाले दिनों में गोल्ड का पोजीशनल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर कोई लेता है पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। गोल्ड में लॉन्ग, इसका मतलब है निफ्टी में गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हमारे को ये चार्ट थोड़ा सा डिपिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड में अगर हम पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 45950, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम इंट्राडे के हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं 46837। तो हमारे लिए गोल्ड में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंट्राडे के हिसाब से 46837 और पोजिशनल के हिसाब से 45950। अभी लगभग 47140 पे ट्रेड हो रहा है और अगर ये 47324 से ऊपर क्लोज होता है तो हमारा फ्रेश बाइंग का इसमें देखा जा सकता है। ये अभी एज ऑफ नाउ ग्लोबल इंडेक्सेस हैं। इसमें हम सिंगापुर निफ्टी 8897 73.50 पॉजिटिव दिखा रही है, लेकिन हमारी क्लोजिंग के हिसाब से ज़्यादा फर्क है नहीं है। और बाकी अगर हम डैक्स और फुटसी देखेंगे तो वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। नैस्डैक अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बिकॉज नैस्डैक में देर आर कंपनी जैसे जो फेसबुक, गूगल और हमारा नेटफ्लिक्स, ये जो से हैं इनका अभी प्रॉफिट बढ़ गया है बिकॉज अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में सब लोग क्लोज, मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन में सब लोग घर बैठे हैं, घर में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, इनका इनकम बढ़ गया है। तो ये तीन कंपनीज का बहुत ज़्यादा वेटेज है नैस्डैक में बिकॉज ये आईटी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ का इंडेक्स, इसमें आईटी वेटेज रहता है, तो इस करके ये पॉजिटिव है। अदरवाइज डाउ भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही है इस टाइम पर, फिटसी और डैक्स भी फ्लैट ही है। और सिंगापुर निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट हमारी क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल मार्केट फ्लैट टू
फ्लैट टू नेगेटिव या मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैट के आसपास खुलने की संभावना है, बट व्यू हमारा नेगेटिव है मार्केट के लिए और उम्मीद भी है कि मार्केट गिरेगी। बस हमारे को अपने वो जो हमने डिस्कस किए हैं लेवल्स उनको ऑब्जर्व करना है और हमारे को उस हिसाब से पोजीशंस में रहना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब आवर चैनल एजी स्टॉक एडवाइस। थैंक यू।